दोस्तों एक बार होता क्या है, एक व्यापारी होता है, वो रास्ते में जा रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक बेशकीमती पत्थर मिलता है। पत्थर काफ़ी खूबसूरत होता है और काफ़ी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। वो पत्थर को उठा के अपने पास रख लेता है, सोचता है कि इस पत्थर को मैं राजा के दरबार में पेश करूँगा। अगर राजा खुश हो गया तो मुझे इनाम देगा। उसने पत्थर को उठाया और उठाने के बाद राजा के दरबार में चला गया। राजा ने जब उस पत्थर को देखा तो राजा को वो पत्थर बहुत पसंद आया। राजा ने कहा, ऐसा बेशकीमती पत्थर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो राजा बहुत खुश होता है, उसे कुछ सोने के सिक्के देकर व्यापारी को कहता है कि ये पत्थर हमने खरीद लिया। व्यापारी भी खुश हो जाता है कि जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब राजा को वो पत्थर बहुत पसंद आया। राजा अपने मंत्री से कहता है कि हमारे राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार को बुलाओ। मंत्री सबसे अच्छे मूर्तिकार को बुलाता है। राजा मूर्तिकार से कहता है कि मेरे पास एक बहुत बेशकीमती पत्थर है, बहुत खूबसूरत पत्थर है, अनमोल पत्थर है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पत्थर को तराश कर एक ऐसी मूर्ति बनाओ, एक ऐसी मूर्ति बनाओ, ऐसी मूर्ति जो आज तक कभी किसी ने ना बनाई हो। मूर्तिकार बहुत खुश होता है। राजा कहता है कि अगर तुमने ऐसी कोई मूर्ति बना दी तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। तो मूर्तिकार और ज्यादा खुश होता है। तो वो पत्थर को उठाकर मूर्तिकार अपने घर आ जाता है। घर पे आने के बाद अपने औजारों को उठाता है। औजार उठाने के बाद अब जैसे ही पहला वार, हथौड़ी का पहला वार पत्थर पे करता है, पत्थर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा वार किया, पत्थर पर कोई फर्क नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। तीसरा वार किया, पत्थर पे कोई फर्क नहीं। यहां तक के चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10 वार कर दिए, पत्थर ज्यों का त्यों रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मूर्तिकार सोचता है कि आमतौर पे 3 या 4 वार करने पर, हथौड़ी के 3 या 4 वार करने पे पत्थर टूट जाता है और मैं पत्थर को तराशना शुरू कर देता हूं, लेकिन इस पत्थर में ऐसी क्या बात है। तो फिर वो दोबारा से कोशिश करता है, दोबारा से हथौड़ी मारनी शुरू करता है। 1 2 3 4, यहां तक कि 50 हथौड़ी का वार कर देता है और पत्थर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मूर्तिकार अब परेशान है। अब वो सोच रहा है कि आखिर इस पत्थर में ऐसा है क्या। यहां तक कि वो वार करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, पत्थर नहीं टूटता। यहां तक कि वार करते 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 वो 99 बार हथौड़ी से वार करता है, लेकिन पत्थर नहीं टूटता। और जैसे ही 100वां वार करने के लिए हथौड़ी उठाता है और हथौड़ी उठाने के बाद उस पर वार करने के लिए हथौड़ी पत्थर के नजदीक लाता है, तो अचानक से उसके माइंड में, उसके दिमाग में एक विचार आता है कि जब 99 बार हथौड़ा मारने पर, हथौड़ी से वार करने पर यह पत्थर नहीं टूटा, तो 100वीं बार में क्या हो जाएगा। और यह सोचकर वो हथौड़ी नीचे रख देता है और पत्थर को उठाता है और उठाने के बाद राजा के दरबार में उसे हाजिर पेश कर देता है कि इस पत्थर में कोई चमत्कारी शक्ति है। यह जादुई पत्थर है, इसे तोड़ना नामुमकिन है। मैंने 99 बार अपनी हथौड़ी के वार करके इस पे देखा कि यह पत्थर नहीं टूट रहा है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। राजा जब ये बात सुनता है तो राजा को ये बात अच्छी नहीं लगती कि मूर्तिकार खुद कह रहा है कि मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो वो पत्थर उठाकर एक सिंपल से, साधारण से मूर्तिकार को दे देता है। उससे कहता है कि तुम इस पत्थर में कोई मूर्ति तराशो जो तुम्हें पसंद हो और इस पत्थर को हमारे सामने दरबार में ही तराशो। मूर्तिकार खुश होता है। मूर्तिकार उस पत्थर को अपने सामने रखता है और रखने के बाद अपनी हथौड़ी उठाता है और जैसे ही हथौड़ी उठाने के बाद पहला वार वो पत्थर पे करता है, पत्थर टूट जाता है। एक ही वार में पत्थर टूट गया। यह देखकर सब लोग बहुत ज्यादा चकित हो जाते हैं कि अरे, इसने पहली बार में ही पत्थर को तोड़ दिया, जबकि देश का सबसे अच्छा मूर्तिकार 99 बार में भी नहीं तोड़ पाया। सारे दरबारी उस मूर्तिकार की मजाक बनाते हैं। राजा भी उसे बहुत गिरी हुई नजरों से देखता है और वो मूर्तिकार यह सोच रहा होता है कि काश मैंने अपनी हथौड़ी नहीं रोकी होती, काश मैंने एक आखिरी बार कोशिश करके और देखी होती, काश कि मैंने
अपनी मेहनत जारी रखी होती। काश कि मैंने हार नहीं मानी होती, तो आज मैं इस पर कोई अनमोल मूर्ति बना रहा होता। तो दोस्तों, सफलता हमारे दरवाजे पर खड़ी होती है और कभी-कभी हम हार मान जाते हैं। किस्मत चमकने ही वाली होती है कि हम अपनी उम्मीदों का दीपक बुझा देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी हार मत मानना, अपनी कोशिशें कभी भी बंद मत करना। सफलता जब तक ना मिले, जब तक अपनी कोशिशें जारी रखना। जय हिंद, जय भारत।